अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने दो खबरें शेयर करनी है। एक तो ये है कि तीन इदारे, तीन कहानियां हैं और इसके साथ साथ कराची चिड़ियाघर से मुतालिक हमने एक वीडियो बनाई थी। असगर उमर साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उस्ताद हमारे, उनके साथ एक वीडियो सामने रखी थी जिसमें जिब्रान नासिर एडवोकेट साहब ने अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके तवज्जो से एक सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। कराची के चिड़ियाघर में मौजूद जो रीच है रानो, उसकी हालत खराब है और उसको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए, उसकी हालत बेहतर की जाए। उस समाअत के दौरान अदालत ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी और उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर अब कराची चिड़ियाघर के मुस्तकबिल का फैसला होना है, क्योंकि वहां जिस तरह जानवरों को रखा गया है उसमें जैसे मोहम्मद इकबाल कलहड़ो साहब ने खुद जिक्र किया कि जब वो छोटे होते थे, जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर जाते थे, तो चिड़ियाघर के अंदर जो मौजूद जानवर है तो उनको छोटे छोटे परिंदों के अंदर रखा गया है, पिंजरों के अंदर रखा गया है। दूसरा, जो वहां पर जानवर मौजूद होते हैं वो कोई भी सलामत नहीं होता, ज्यादातर जख्मी होते हैं और उनको खुले माहौल में रखा नहीं गया और ना ही उनको उनकी देखभाल सही तरह से की जाती है। समाअत के दौरान यह भी इंकिशाफ हुआ था कि तकरीबन कोई 700 या बड़ी तादाद में कराची चिड़ियाघर के अंदर जानवर मौजूद हैं। उनके लिए जो जानवरों को देखभाल करने के लिए डॉक्टर मौजूद होना चाहिए। इतने बड़े जो कराची चिड़ियाघर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जानवर किस तरह बीमार है और किस तरह जहनी अजियत का शिकार है, किस तरह कुदरती माहौल से उनको दूर रखा गया है। और उसमें अदालत ने खुद रिमार्क्स में कहा कि चंद लोग खुश होते हैं जानवरों को देख के पिंजरे के अंदर जो बंद है, यानी कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बेजबान जानवर हैं जो बोल नहीं सकते, जो अपनी जो मर्जी नहीं चला सकते, बल्कि उनको कुदरती माहौल के बजाय उनको बंद रखा गया है। उस पर काफी दुख का इजहार भी किया था। उस समाअत के बाद जो है अदालत ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया, क्योंकि केएमसी ने बता दिया है और के दीगर जो हुकाम है कि जो रानो रीच है उसको कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। उसके लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी है और वो तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर इस रीच को वहां मुंतकिल कर देगी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया है और अब उस कमेटी के अंदर न सिर्फ जो दरखास्त गुजार है वो शामिल होंगे, बल्कि जिब्रान नासिर एडवोकेट जो कि इंसानी हकूक के बहुत बड़े अलमबरदार समझे जाते हैं और हमने और आप सबने भी देखा कि जहां जहां इंसानी हकूक का मामला आता है वो पहले नंबर पर न सिर्फ आगे होते हैं बल्कि मुकदमात में जाकर अदालतों में बहसियत वकील भी वो पेश होते हैं। और कई ऐसे हैं जो बेजबान इंसान भी हों जिनकी कहीं ना चल रही हो तो वहां पर उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो आगे होते हैं और इंसाफ दिलाते भी हैं, दिला भी रहे और बड़ी हिम्मत के साथ खड़े होते हैं। उनको भी अब उस कमेटी में शामिल कर लिया गया है। अब वो बेजबान जानवरों के मामलात या उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी साथ साथ होंगे। इंशाल्लाह मौका जैसे जैसे आता जाएगा हम रिपोर्ट करते जाएंगे कि जानवरों के हकूक के लिए उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। अच्छा, तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया है कि कराची चिड़ियाघर में मादा रीच रानू की महफूज पनाहगाह मुंतकली, यानी कि जो कराची में उसको रखा गया है वो बेहतर कंडीशन में नहीं है। तहरीरी हुक्मनामा जारी किया अदालत ने और उसमें उन्होंने कहा कि दौरान समाअत केएमसी समेत मुतालिका इदारों ने रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रानू की इस्लामाबाद मुंतकली का आगाज कर दिया है। वजीर आला सिंध ने रानू की जल्द और महफूज मुंतकली के लिए कमेटी तश्कील दी है। रानू की मुंतकली के पिंजरे में मानूस करने के लिए पहले पिंजरा रानू के इंक्लोजर के अंदर रखा जाएगा और उसके बाद रानू की मुंतकिली के पिंजरे के जरिए जो है खुराक लेने का जो है उसको आदी बनाया जाएगा, कि क्योंकि लंबा सफर है वहां इस्लामाबाद के लिए जाना है तो उसको पहले आदी बनाया जाएगा कि पिंजरे के अंदर जो कि छोटा होगा, जो मुंतकिली के दौरान ले जाना है तो उसके लिए उसको आदत डाली जाएगी। रानू की मुंतकिली के पिंजरे से मानूस होने के बाद जो है इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। ये अदालत को जावेद महार साहब ने जो है बताया है। और जावेद महार साहब चूंकि इस मामले में जो देख रहे हैं वो है कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ के जो है कंजर्वेटिव है और उन्होंने अदालत को ये मामले से आगाह किया। जावेद महार साहब ने यह भी बताया कि रानू की मुंतकिली के पिंजरे से मानूस होने के बाद इसको जो है इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाएगा। और अदालत ने लिखा है कि रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम रानू की मुंतकिली के लिए तो तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मसाइल के बायस रानू को मुंतकिली में 2 हफ्ते जो है ताखिर हो सकती लग सकते हैं और अदालत ने कहा कि उम्मीद है इस दौरान अदालती हुक्म के मुताबिक रानू को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। अब चूंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अदालत ने कहा कि हम सिर्फ एक जानवर या इस रीच या रानू से मुतालिक इस केस को नहीं देख रहे, अब इसको हम लार्ज पैराए के अंदर देखेंगे, यानी कि दीगर जो जानवर हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, यानी कि उनको कुदरती माहौल के अंदर रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। उसमें अब अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है अगले पैरे में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये मसाइल सिर्फ एक जानवर का नहीं है ये मसला, बल्कि शहरियों को तफरीह के लिए चिड़ियाघर में कैद सैकड़ों जानवरों का है।
अदालत ने सिंध वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत चिड़ियाघर में जानवरों को कैद रखने का जायजा लेने का जो है फैसला किया है। अदालत ने वजीर आला सिंध की कायम करदा कमेटी जो कि कराची चिड़िया का दौरा करेगी, कमेटी में दरखास्त गुजार जूड एलन परेरा और इसके अलावा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ डॉक्टर नजीर हुसैन, जिब्रान नासिर एडवोकेट और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के हमरा दौरा करेंगे। वो देखेगा और फिल्माइज भी करेगा, यानी कि तमाम जानवरों की हालत ज़ाहिरत से मुतल्लिक जिब्रान नासिर साहब भी इसमें शामिल होंगे। कमेटी चिड़ियाघर में जानवरों की तादाद, जिस्मानी और जहनी सेहत और इनकी हालत से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश करेगी। अगर जानवरों की हालत अबतर हो तो इनकी बेहतरी या कुदरती माहौल से मुतल्लिक जो सिफारिशात कमेटी देगी वो पेश करें और केएमसी चिड़ियाघर में तैनात जानवरों के डॉक्टर से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें। डॉक्टर जू में डिप्टी डायरेक्टर जू ने बताया कि जानवरों के डॉक्टरों की भर्ती पर जो है वो पाबंदी है। केएमसी जानवरों के डॉक्टरों की भर्ती पर पाबंदी का जो नोटिफिकेशन है वो तैनात करे, क्योंकि अदालत ने पूछा था, तो मैंने जैसे आपको इब्तिदा में बताया, तो उन्होंने कहा जी चूंकि पाबंदी लगाई गई है भर्तियों से मुतालिक तो दूसरे डॉक्टर हम रख नहीं पा रहे हैं। तो अदालत ने कहा जो पाबंदी लगाई है पहले वो नोटिफिकेशन तो पेश करें, उसके बाद देखेंगे कि अदालत उसमें क्या कर सकती है, क्योंकि हुकूमती मामला है लेकिन अदालत इस मामले में क्या जो है अपने अहकाम दे सकती है। इस हवाले से अदालत ने उस नोटिफिकेशन को तलब किया है। इस अदालत ने इस सारे मामले में चूंकि सूबाई हुकूमत या केएमसी का मामला है उसमें वफाकी हुकूमत को भी शामिल करने की हिदायत की है और अदालत ने कहा वजारत माहौलियात तब्दीली से राब्ते के लिए डिप्टी अटार्नी जनरल को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और डिप्टी अटार्नी जनरल आइंदा समाअत पर अपनी रिपोर्ट पेश करें और 6 नवंबर तक इस मामले की समाअत मजीद जो है मुलतवी की गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अदालत ने अब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी हालत से मुतल्लिक जो ऑब्जर्वेशन दी उसको अब अमली जामा पहनाने के लिए आगे इकदाम जो है शुरू कर दिए गए हैं। आगे बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, आप सुनेंगे तो खुद हैरान भी रह जाएंगे। स्टोरी ये है कि जो अस्पताल हैं, जो कराची के अस्पताल हैं, ऑडिट जो रिपोर्ट पेश की गई है वो मेरे सामने आई, तो हमने खबर अपने न्यूज चैनल पर भी चलाई। तो मैं चाहता हूं कि आप सब तक भी ये सूरत हाल पहुंचे। कितनी खौफनाक सूरत हाल है अस्पतालों की और वहां जब अद्वियात दी जाती हैं तो उनकी हालत जार क्या है। उसमें जो हमें रिपोर्ट में मौसूल हुई है उसमें महकमा सेहत सिंध में बड़े पैमाने पर न सिर्फ बेजाब्तियां हुई हैं बल्कि शहरियों को गैर मियारी और बगैर एक्सपायरी तारीख, यानी कि जो एक्सपायरी डेट होती है वो तारीख थी नहीं, उसके बगैर ही अद्वियात जो है फराहम की जा रही थी। और पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूट सिंध के साल 2022 और 23 के ऑडिट के दौरान 1 अरब 9 करोड़ 97 लाख रुपए से ज्यादा अद्वियात की बगैर एक्सपायरी की मौजूदगी पाई गई, ये रिपोर्ट में उन्होंने बताया है। और बताया गया है कि बगैर एक्सपायरी अद्वियात की मौजूदगी क्वालिटी और इंतजामिया की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवाल उठाती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ERP सिस्टम में अद्वियात की एक्सपायरी तारीख का इंदराज ना होना अद्वियात की सलाहियत पर भी सवालिया निशान उठाता है। इंतजामिया की जानिब से जो है दिसंबर 2000 इंतजामिया के लिए जो राब्ता किया गया था दिसंबर 2023 में ये मामला उठाया, उसके बावजूद कि ये बताया जाए कि भाई एक्सपायरी डेट नहीं है दवाइयों के ऊपर और फिर भी मरीजों को ये दवाई फराहम की जा रही है, उसके बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, यानी कि इंतजामिया के कान पर जूं नहीं रेंगी। ये भी बताया गया है कि साल 2022 और 23 के ऑडिट के दौरान 7 करोड़ 87 लाख रुपए की गैर मियारी अद्वियात की खरीदारी का भी इंकशाफ हुआ है। दर्द कुशा जैसे सिरप है उसके स्टॉक को रंग और जायका तब्दील होने पर जो सप्लायर थे उसको वापस किया गया है। इब्राहिम हैदरी के जो दौरा था वहां पर ऑडिटर जनरल की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है। उन्होंने कहा कि हम वहां गए और देखा कि अद्वियात की जो पैकिंग थी वो भी गैर मियारी थी और गैर मियारी अद्वियात की पैकिंग में ही पाउडर में तब्दील हो चुकी थी, यानी कि जो अद्वियात थी सिरप थी, सिरप पीने के लिए होता है, तो वो सिरप इतनी खराब हो चुकी थी या गैर मियारी थी कि वो सिरप पाउडर बन चुकी थी। और ये भी कहा गया है कि ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की क्लियरेंस के बावजूद गैर मियारी अद्वियात की सप्लाई जो है वो सवालिया निशान है। गैर मियारी अद्वियात की खरीदारी कमजोर अंदरूनी निजाम जो है उसको जाहिर करती है। और इस मामले में भी दिसंबर 2023 में ये मामला रिपोर्ट के बावजूद जो है उठाया गया, हुकाम को आगाह किया गया। इस हवाले से उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया और जवाब मौसूल ही नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह चूंकि ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है
वो क्लियरेंस देती है कि ये अद्वियात म्यारी है, बिल्कुल ठीक है, वो सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, तो उसके बाद फिर दवाई अस्पतालों को दी जाती है। उन्होंने इस दवा की मंजूरी दी कि बिल्कुल ठीक है। जब ऑडिटर जनरल के जो नुमाइंदे थे वो चेक करने के लिए गए तो वहां पर अद्वियात पाउडर बन चुकी थी और उसका जायका भी बिल्कुल खराब हो चुका था। अब अंदाजा लगाइए कि किस तरह जो है वो सिंध में अस्पतालों में दवाइयां दी जा रही हैं। एक और भी जो उन्होंने रिपोर्ट दी है ऑडिट हुकाम की जानिब से, जो बताया गया है कि ऑडिट हुकाम की जो जानिब से गैर मियारी अद्वियात की फराहमी के लिए तहकीकात और सप्लायर को ब्लैक लिस्ट करने का कहा गया था, चूंकि उनके मेरे पास नाम भी हैं और वो पूरा जो सप्लायर्स हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियां उनके नाम भी हैं, क्योंकि आजकल पीका एक्ट लगा हुआ तो हमें भी बड़ी चीजों की एहतियात करनी पड़ती है। और साल 2022 और 23 के दौरान 34 करोड़ रुपए से जायद मेडिकल सामान की जो खरीदारी थी उस पर भी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बेकायदगियां पाई गई हैं। और उन्होंने कहा कि कवायद के मुताबिक टेंडर की नीलामी की मुद्दत जो है 90 रोज है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ईसीजी मशीनों की खरीदारी का टेंडर 126 रोज के बाद हुआ। टेंडर की मुद्दत खत्म होने के बाद टेंडर का अमल जो है कलदम हो जाता है। मेडिकल सामान की जो खरीदारी थी वो खिलाफ ज़ाब्ता थी। इंतजामिया से राब्ते के बावजूद इस मामले में भी जवाब नहीं दिया गया। तो ये इश्यूज हैं जिसकी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है कि किस तरह जो है वो अद्वियात दी जा रही है और किस तरह चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा। क्योंकि अक्सर मैं ये बात कहता हूं कि देखें, अगर करप्शन हो रही है, बदनवानी हो रही है या गैर मियारी अद्वियात दी जा रही है या किसी किस्म की भी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो यकीनन उसके सरबराह के ऊपर ही सवाल उठते हैं, चाहे वो वजीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि जांच पड़ताल की जो जिम्मेदारी है ये नहीं कि कोई नैब, एंटी करप्शन या कोई और तहकीकाती इदारा या ऑडिटर जनरल पाकिस्तान आएंगे तो आके तहकीकात करेंगे, बल्कि इंटरनल भी चेकिंग के बहुत ज्यादा प्रोसीजर होते हैं, मराहल होते हैं और उसके बाद जो है दवाई हो या कोई और चीज हो पाया तक मिल तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर सबने ऐसा लगता है कि आंखें बंद की हुई हैं और जिस इदारे ने निशानदेही की, पॉइंट आउट किया इस मामले को कि देखें जी ये तो अद्वियात ही गैर मियारी हैं, किसी के ऊपर जो है वो किसी की क्वालिटी ठीक नहीं थी तो किसी दवाई के ऊपर एक्सपायरी डेट ही नहीं थी, तो उसके बावजूद किसी जो उनके जिम्मेदारान थे इंतजामिया में से उन्होंने जवाब तक नहीं दिया कि क्यों जो है बगैर जो है वो एक्सपायरी डेट के दवाई अस्पताल तक पहुंच गई और मरीजों को दी जाने लगी, और क्यों जो है जो लिबॉर्टरी टेस्टिंग लिबॉर्टरी है वो आंखें बंद करके उन्होंने अप्रूवल दे दिया और वो जो है मरीजों तक पहुंचना भी शुरू हो गई। तो इस मामले में सवालात हैं जो कि आप भी चाहेंगे और हम भी चाहेंगे कि उसका ना सिर्फ जवाब आना चाहिए बल्कि सब यही चाहते हैं कि जिस तरह दूसरे सूबों में कुछ बेहतरी आई है तो 17-18 साल में लगातार हुकूमत के बाद तो यहाँ तो बहुत ज्यादा जो है वो क्वालिटी वाली ना सिर्फ चीजें होनी चाहिए थी बल्कि दूसरे सूबों को लेती मिसाल बनना चाहिए था सिंध को। लेकिन सिंध में सूरत हाल कुछ इस तरह है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।